देखिए, सब्जेक्ट मैथ क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ में इसमें जो है चैप्टर फर्स्ट में आज हम इंटीजर्स, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंटीजर्स, इस पर हम आज करेंगे बात। तो इसमें हम देखेंगे इंटीजर्स है क्या। इंटीजर्स मीन्स होता है पूर्णांक। पूर्णांक को जो है जैसे डेसिमल में ना लिख करके कोई होल नंबर लिखे जाए, जैसे 1 2 3 4 या फिर -1 -2 -3 -4, इस तरीके से यानी पूरी संख्या यानी होल नंबर्स रहे तो उसको हम कहते हैं इंटीजर्स यानी पूर्णांक। अब देखेंगे हम इंटीजर्स कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटीजर्स। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटीजर्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटीजर्स यानी पूर्णांक हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। जैसे नंबर फर्स्ट में है पॉजिटिव इंटीजर्स। नंबर फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, द नेचुरल नंबर्स 1 2 3 so on आर नोन एज पॉजिटिव इंटीजर्स। जो हमारे नेचुरल नंबर हैं यानी प्राकृतिक संख्याएं हैं 1 से लेकर के 100 तक, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, जो नेचुरल नंबर है, उसको हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। उसके बाद देखिए निगेटिव इंटीजर्स यानी सेकेंड नंबर हमारा दूसरा इंटीजर्स कौन सा है, निगेटिव इंटीजर्स। द निगेटिव इंटीजर्स, द निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, एग्जाम्पल जैसे -1 -2 -3 so on आर नोन एज निगेटिव इंटीजर्स। जैसे नेचुरल नंबर हमारा 1 2 3 4 5 6, ये तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स है। और इसी में अगर हम माइनस लगा के जैसे -1 -2 -3, इसी तरीके से -4 -5 -6 -7, इसी तरीके से अगर करते जाएंगे तो ये हमारी जितनी संख्याएं होंगी सब निगेटिव इंटीजर्स में आते हैं। अब हम आगे देखते हैं नोट। नोट में 0 इज नाइदर ए निगेटिव इंटीजर नॉर ए पॉजिटिव इंटीजर, यानी 0 जो होता है, 0 जो संख्या होती है वह ना तो जो है पॉजिटिव इंटीजर्स है और ना ही निगेटिव इंटीजर्स है। अब आगे हम देखेंगे एडिशन ऑफ इंटीजर्स, एडिशन ऑफ इंटीजर्स यानी पूर्णांकों का योग, पूर्णांकों का योग। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांकों के योग का प्रगुण, पूर्णांकों के योग का प्रगुण। तो इसमें हम देखेंगे सर्वप्रथम आता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या चीज़ है, आइए हम इसको समझते हैं। जैसे द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स देन a प्लस बी इज इक्वल टू इंटीजर्स। यानी द सम ऑफ टू इंटीजर्स यानी दो पूर्णांकों का योग, दो पूर्णांकों का जोड़, इज ऑलवेज एन इंटीजर, वह हमेशा, दो पूर्णांकों का योग हमेशा एक इंटीजर आएगा, हमेशा एक पूर्णांक आएगा। इफ यदि ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, यदि ए और बी हमारे दो इंटीजर्स हैं, देन वी कैन से दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू इंटीजर्स। अब अगला हमारा है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी क्रम विनिमेय प्रगुण, क्रम विनिमेय प्रगुण। इसमें हम देखते हैं कि टू इंटीजर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर, द सम रिमेन सेम। इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स देन ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। कहा जा रहा है इसमें टू इंटीजर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर, यानी दो इंटीजर्स को, दो पूर्णांकों को हम किसी भी क्रम में, किसी भी क्रम में जोड़ें तो उनका जो होगा योग, सम रिमेन सेम, उनका सम यानी उनका ऐड, कहने का मतलब उन दोनों पूर्णांकों का जोड़ एक समान आता है। जैसे a प्लस बी, अगर a में हम b को जोड़ते हैं तो जो मान आएगा वही b प्लस a को जोड़ने पर भी आएगा। आगे देखिए नंबर 3। नंबर 3 में हमारा आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी,
जो कि इसका हिंदी अर्थ होता है साहचर्य प्रगुण, साहचर्य प्रगुण। तो आइए हम देखते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या इसका नियम है। तो 3 integers कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर, द सम रिमेन सेम, द सम रिमेन सेम। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, 3 integers कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर, द सम रिमेन सेम। यानी 3 integers यानी 3 पूर्णांकों को हम किसी भी क्रम में अगर ऐड करते हैं, किसी भी क्रम में अगर जोड़ते हैं तो उनका जो सम आएगा, उनका योगफल जो आएगा वह एक समान आता है। जैसे इफ ए एंड बी, ए कामा बी एंड सी आर 3 integers, देन ए प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी इज इक्वल टू, ए को हम बाहर कर लेते हैं प्लस बी प्लस सी को दूसरे ब्रैकेट में कर देते हैं। तो यानी ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों का योगफल जो आएगा वह जो है ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों के योगफल के बराबर होगा। जैसे 3 + 4 ब्रैकेट में प्लस 5, 3 और 4 को हम ऐड करेंगे तो 7 आएगा हमारा। 7 के बाद इसमें जब हम 5 ऐड कर देंगे तब 7 और 5 मिल करके 12 हो जाएगा। यानी इसका योगफल यानी इसका सम क्या आएगा, 12 आ जाएगा। इसी तरीके से 3 को अगर हम ब्रैकेट के बाहर रखते हैं और 4 को 5 के साथ ब्रैकेट में लेते हैं तो 4 + 5 ये मिल करके 9 हो जाएगा और 9 और 3 को ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा। यही चीज़ ऊपर बताई गई है कि 3 integers कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर, यानी 3 integers को, 3 पूर्णांकों को हम किसी भी क्रम में अगर उसको ऐड करते हैं, जोड़ते हैं तो हमारा जो योगफल आता है वह एक समान आएगा। अब हम आइए आगे चलते हैं नंबर 4, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी यानी योज्य सर्व संख्या। योज्य सर्व संख्या में देखेंगे when we add 0 to any integer or any integer, एडिटिव आइडेंटिटी यानी योज्य सर्व संख्या में when we add 0 to any integer, or any integer to 0, यानी when we add 0 यानी किसी भी संख्या में, when we add 0 to any integer, किसी भी इंटीजर यानी किसी भी पूर्णांक में अगर हम 0 को ऐड करते हैं टू एनी इंटीजर, किसी इंटीजर में 0 को ऐड करते हैं तो जो मान आएगा यानी जो वैल्यू हमको प्राप्त होगी, आर एनी इंटीजर टू 0 या फिर कोई पूर्णांक को 0 में ऐड किया जाए। पहले वाले कंडीशन में कहा जा रहा था कि 0 को किसी पूर्णांक में जोड़ा जाए, यानी 0 को किसी पूर्णांक के साथ ऐड किया जाए तो उसका जो सम होगा। और फिर दूसरी कंडीशन में कहा जा रहा है कि एनी इंटीजर टू 0 यानी किसी भी पूर्णांक को, किसी भी संख्या को अगर हम 0 में ऐड करते हैं, द आंसर इज द इंटीजर इटसेल्फ, द आंसर इज द इंटीजर इटसेल्फ है, यानी उसका जो आंसर होगा, उसका जो उत्तर आएगा, इज द इंटीजर इटसेल्फ, वही इंटीजर्स प्राप्त होता है, वही इंटीजर्स प्राप्त होता है। इफ ए इज एनी इंटीजर देन ए प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस ए इज इक्वल टू ए, यानी ए में जो हमारा इंटीजर है जिसको हम मान रखे हैं इंटीजर है, इफ ए एनी इंटीजर, तो किसी भी इंटीजर में अगर 0 को ऐड करते हैं तो वह जो है यानी उसका सम या योगफल ए प्राप्त होगा, यानी इटसेल्फ इंटीजर, स्वयं वह इंटीजर प्राप्त होता है। या फिर किसी भी क्या कहते हैं 0 को अगर किसी इंटीजर्स के साथ जोड़ा जा रहा है, यानी इसमें किसी इंटीजर को जोड़ा जा रहा है, तब भी वही इंटीजर प्राप्त होता है। अब आगे देखेंगे हम, 0 इज नोन एज एडिटिव आइडेंटिटी, यानी 0 को हम बीकैंस से 0 को कह सकते हैं 0 इज नोन एज एडिटिव आइडेंटिटी, यानी एडिटिव आइडेंटिटी हमारा क्या हुआ 0।
एडिटिव आइडेंटिटी हमारा जीरो हुआ, यानी जीरो को किसी इंटीजर्स के साथ ऐड करते हैं तो हमें वही इंटीजर्स प्राप्त होता है। यानी हम एडिटिव आइडेंटिटी को आसानी से पहचान सकते हैं। अगर हम किसी भी एडिटिव क्या कहते हैं इंटीजर्स को जीरो में ऐड करते हैं तो अगर वही इंटीजर्स हमको बाद में प्राप्त होता है तो वह जीरो क्या कहलाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी। अब अगला हमारा नंबर आता है 5। अगला नंबर 5 आता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स योज्य व्युत्क्रम। योज्य व्युत्क्रम क्या चीज़ है, आइए हम आगे देखते हैं। टू इंटीजर्स हैविंग सम जीरो, टू इंटीजर्स हैविंग सम जीरो नोन एज एडिटिव इनवर्स टू ईच अदर। यानी टू इंटीजर्स हैविंग सम जीरो, इसका कहने का तात्पर्य यह है कि टू इंटीजर्स हैविंग सम जीरो यानी किन्हीं दो इंटीजर्स, किन्हीं दो पूर्णांकों को अगर हम सम यानी ऐड करते हैं तो उसका जो सम प्राप्त होता है जीरो हो जाता है, उसका सम यानी योगफल जीरो आ जाता है। तो हम जो है उन दोनों इंटीजर्स को एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स कहते हैं। दिस टू ईच अदर एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स कहते हैं। इफ ए इज एनी इंटीजर देन ए प्लस ब्रैकेट में माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, यानी प्लस ए में माइनस ए को ऐड किया जाए तो उसकी वैल्यू क्या प्राप्त होती है, जीरो। यानी ए प्लस माइनस ब्रैकेट में माइनस ए प्लस ए और माइनस ए को ऐड करते हैं तो जीरो प्राप्त होता है। यानी हमारे ए और माइनस ए एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हुए। The negative of any integers is known as additive inverse of the integers. The negative of any integer, the negative of any integer यानी किसी भी पूर्णांक का नेगेटिव वैल्यू इज नोन एज एडिटिव इनवर्स, यानी योज्य व्युत्क्रम कहलाती है उस पूर्णांक की, यानी उस इंटीजर्स की नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव इंटीजर्स एडिटिव इनवर्स कहलाता है।